नमस्कार दोस्तों, आज हम मानव शरीर से संबंधित टॉप 30 प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, मानव में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो इसके ऑप्शन है ए अमाशय, बी आंत, सी मुख, डी मलाशय। तो इसका सही उत्तर होगा सी मुख। तो मानव में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य का आहार नाल कितना लंबा होता है, या मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो इसके ऑप्शन है ए 8 से 10 मीटर, बी 6 से 8 मीटर, सी 4 से 9 मीटर और डी 12 से 15 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ए 8 से 10 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो इसके ऑप्शन है ए 2 प्रकार के, बी 5 प्रकार के, सी 3 प्रकार के, डी 4 प्रकार के। तो इसका सही उत्तर होगा 4 प्रकार के। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दांतों और अस्थियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? इसके ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट ए, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम क्लोराइड, डी कैल्शियम बोरेट। तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम फॉस्फेट ए। दांतों और अस्थियों में कैल्शियम फॉस्फेट पदार्थ पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसके ऑप्शन है ए 4 दांत, बी 12 दांत, सी 20 दांत और डी 28 दांत। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी 20 दांत उत्पन्न होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में कुल 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी कैल्शियम, सी कार्बोहाइड्रेट, डी खनिज। तो इसका सही उत्तर होगा बी कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों के विकृति से होता है? तो इसके ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। तो इसका सही उत्तर होगा फ्लोरीन, बी। तो इसका जो उत्तर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है दांतों के विकृति से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो क्वेश्चन है कि दांत के क्षरण मतलब कि दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ऑप्शन है ए ब्रोमाइड, बी क्लोराइड, सी आयोडीन और डी फ्लोराइड। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी फ्लोराइड जो है दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में यूज होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वयस्क मनुष्य में समानता होते हैं, तो इसके ऑप्शन है ए 6 चर्वक, बी 8 चर्वक, सी 10 चर्वक चरणवक और डी 12 चर्वणक। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी 12 चर्वणक जो है ये मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो इसके ऑप्शन है ए अगला भाग, बी मध्य भाग, सी किनारों पर और डी पिछला भाग। तो इसका जो सही उत्तर है पिछला भाग, डी। तो मनुष्य के जीभ के पिछले भाग पर कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है, तो इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं? तो इसके ऑप्शन है ए अगले भाग में, बी पिछले भाग में, सी पार्श्व भाग में, डी मध्य भाग में। तो इसका सही उत्तर होगा सी होगा मध्य पार्श्व भाग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो जो लार होता है हमारे मुख में वो किसके पाचन में मदद करता है? तो हम जानते हैं कि हमारे मुख में स्टार्च का पाचन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का। तो इसमें ऑप्शन है ए वसा, बी प्रोटीन,
सी स्टार्च, डी विटामिन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी स्टार्च होगा। लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है, मतलब कौन सा लाभ नहीं है लार का। तो इसके ऑप्शन है ए, यह निगलने में मदद करती है। बी, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। सी, यह मुख तथा दांतों को साफ करती है। डी, यह होठों तथा जिहा मतलब जीभ की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, यह आरबीसी में मतलब यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। ये मतलब नहीं है, इसमें पूछा है कि सलाइवा मतलब लार का लाभ नहीं है। तो ये जो है आरबीसी की वृद्धि नहीं करती है। और ये जो तीन है ऑप्शन ए, सी और डी, ये तीनों काम करती है सलाइवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, मतलब डायस्टेज एंजाइम जो है उसका स्रोत क्या है। तो इसके ऑप्शन है ए, लार ग्रंथि, बी, अमाशय, सी, अग्नाशय, डी, यकृत। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए, लार ग्रंथि होगा। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमाशय में प्रोटीन एंजाइम को पचाने में मदद करता है। तो अमाशय में प्रोटीन एंजाइम को पचाने में मतलब कौन मदद करता है। तो इसमें जो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए जो है ट्रिप्सिन, बी पेप्सिन, सी लार एमाइलेज, डी अग्नाशय नली। तो जो इसका सही उत्तर होगा बी पेप्सिन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। तो इसके जो ऑप्शन है ए, अम्ल कोशिकाएं, बी, भित्ति कोशिकाएं, सी, कलश कोशिकाएं और डी, मुख्य कोशिकाएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, मुख्य कोशिकाएं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है। तो इसके ऑप्शन है ए, अमाशय, बी, छोटी आंत, सी, अपेंडिक्स और डी, कोलन। तो हम जानते हैं कि अमाशय मतलब हम पेट हमारे पेट में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए, अमाशय में पाचक अंग में अम्ल होता है, पाचन अंग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय में रहता है। इसके ऑप्शन है ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी, एस्कॉर्बिक अम्ल, सी, नाइट्रिक अम्ल, डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारे अमाशय में होता है। तो इसका जो आंसर होगा ए, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे मतलब किस में संग्रहित करते हैं। तो इसके ऑप्शन है ए, प्रथम अमाशय में, बी, छोटी आंत में, सी, लार ग्रंथि में, डी, भोजन नलिका में। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए, प्रथम अमाशय में जो मवेशी होते हैं वो घास को निकलने के बाद स्टोर मतलब संग्रहित करते। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। वो कौन सा अम्ल है। चूँकि हम जानते हैं कि जो हमारे अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो इसका जो इसमें जो ऑप्शन है ए, एसिटिक अम्ल, बी, मेथानाइसी अम्ल, सी, सिट्रिक अम्ल और डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है ए, वसाम्ल, बी, ग्लूकोज, सी, अमीनो अम्ल, डी, माल्टोज। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। चूँकि हम जानते हैं प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, मतलब कि प्रोटीन बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है क्योंकि अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन बना होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी, अमीनो अम्ल। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अम्लीय श्रावण किसकी विशेषता है। तो अम्लीय श्रावण किसकी विशेषता है। तो इसमें जो ऑप्शन है ए, अम्लगुहिका, बी, क्षुद्रांत्र, सी, जठर और डी, बृहदांत्र।
तो इसका जो सही उत्तर होगा सी, जठर। सी जो है जठर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? इसके ऑप्शन है ए लिपिड, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी एल्कलॉइड। चूँकि हमने बताया कि जो अमीनो अम्ल से मिलके क्या बनते हैं, प्रोटीन। तो अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण मतलब बनाना, तो किसके बनने में होती है? प्रोटीन के। तो इसका सही उत्तर होगा बी, प्रोटीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, दूध से दही में स्कंद करने वाला एंजाइम है। ऑप्शन है ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन, डी गैस्ट्रिन। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ट्रिप्सिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए वेलिन, बी हिस्टिडिन, सी मेथियोनिन, डी ल्यूसिन। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी, हिस्टिडिन जो है अमीनो अम्ल है एक प्रकार का, जो मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। तो इसके ऑप्शन है ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी बेसिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी अम्लीय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो इसके ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी इरेप्सिन, डी टायलिन। तो इसका सही उत्तर होगा ए पेप्सिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टायलिन, डी गैस्ट्रिन। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, गैस्ट्रिन जो है ये एक प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं है, कोई भी प्रकार का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी रेनिन, डी टायलिन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, रेनिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म में होता है? ऑप्शन है ए केसिन और सुक्रोज, बी केसिन और लैक्टोज, सी फेरिटिन और माल्टोज, डी एल्बुमिन और ग्लूकोज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, केसिन और लैक्टोज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।